शहर के एक पुराने बस अड्डे पर रघु नाम का भिखारी रोज बैठा करता था। रघु का जीवन बहुत कठिन था। उसका बचपन ही गरीबी में बीता। माँ बाप का देहांत जल्दी हो गया और उसे कोई सहारा नहीं मिला। धीरे धीरे हालात ने उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हर सुबह वह बस अड्डे पर बैठ जाता और आने जाने वाले यात्रियों से हाथ फैलाकर कहता, बाबूजी, कुछ दे दीजिए, भूखा हूं। लोग कभी कभी उसे सिक्के दे देते, कभी नजरअंदाज कर चले जाते। रघु के चेहरे पर हमेशा निराशा रहती थी। वह सोचता, जिंदगी का यही हिस्सा है, मैं तो हमेशा भिखारी ही रहूंगा। 2 जीवन बदलने वाली मुलाकात। एक दिन अड्डे पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया। वह सलीके से कपड़े पहने था, हाथ में ब्रीफकेस और चेहरे पर आत्मविश्वास था। रघु ने सोचा, यह अमीर आदमी है, इससे तो अच्छी भीख मिलेगी। वह उसके सामने जाकर बोला, साहब, दया कर दीजिए। उस आदमी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु चौंक गया। वह बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो रोज दूसरों से ही मांगकर पेट भरता हूं। उस आदमी ने कहा, याद रखो, इस दुनिया में केवल वही पाता है जो देता है। यह जीवन लेन देन पर चलता है। अगर तुम सिर्फ मांगोगे और कभी कुछ दोगे नहीं तो तुम्हें कभी भरपूर नहीं मिलेगा। यह कहकर वह आदमी बस में बैठा और चला गया। 3 सवालों में उलझा रघु। उस दिन के बाद रघु बेचैन हो गया। वह सोचता रहा, क्या सचमुच मुझे कुछ देने की जरूरत है? लेकिन मैं दूं तो क्या दूं? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। रात को उसे नींद नहीं आई। अगले दिन भी यही विचार उसे परेशान करते रहे। तीसरे दिन जब वह बस अड्डे पर बैठा था, उसकी नजर सामने गिरे हुए सूखे पत्तों और कचरे पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं यात्रियों का रास्ता साफ रखूं, उनके लिए थोड़ा पानी भर दूं या उनका सामान उठाकर बस तक पहुंचा दूं, तो यह भी तो देने जैसा ही है। उसका चेहरा अचानक चमक उठा। उसने तय किया कि अब वह भीख के बदले लोगों को सेवा देगा। 4 छोटे काम से शुरुआत। उस दिन से रघु का तरीका बदल गया। जब कोई यात्री उसे कुछ पैसे देता तो वह मुस्कुराकर कहता, साहब, ये बैग मैं बस तक पहुंचा देता हूं। या फिर, बहन जी, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी भर लाता हूं। लोग उसकी यह सेवा देखकर खुश हो जाते और पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। धीरे धीरे अड्डे के लोग उसे पहचानने लगे। अब वह भिखारी नहीं बल्कि मददगार रघु कहलाने लगा। 5 पहली कमाई और पहला व्यापार। कुछ महीनों में रघु ने थोड़े पैसे बचा लिए। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इन पैसों से कुछ छोटा व्यापार शुरू करूं। उसने अड्डे पर एक पुरानी चाय की केतली खरीदी और यात्रियों को चाय पानी बेचने लगा। लोग पहले से उसे जानते थे, इसलिए उसकी चाय खूब बिकने लगी। रघु खुश था। अब वह केवल भीख पर निर्भर नहीं था। 6 दूसरी मुलाकात। किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। एक दिन वही लंबा चौड़ा व्यवसाय फिर उसी अड्डे से गुजरा। उसने देखा कि रघु अब साफ कपड़े पहने मुस्कुराते हुए यात्रियों को चाय बांट रहा था। व्यवसायी चौंक कर बोला, अरे, तुम तो वही भिखारी हो ना जो मुझसे भीख मांगता था? रघु मुस्कुराया, साहब, आपने ही कहा था कि केवल लेने से कुछ नहीं मिलता। मैंने लोगों को सेवा देना शुरू किया और देखिए, आज मैं चाय बेच रहा हूं। व्यवसायी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वाह, अब तुम सही राह पर चल पड़े हो। 7 बड़ी सोच, बड़ा सपना। अब रघु को समझ आ चुका था कि वह केवल चाय वाला ही नहीं रह सकता। उसने सोचा, अगर मैं यहां सफल हो सकता हूं तो क्यों न बड़ा व्यापार करूं। उसने चाय की दुकान से होने वाले मुनाफे से मिठाइयां और स्नैक्स लाने शुरू किए। फिर उसने फूलों की माला और पूजा की सामग्री भी बेचना शुरू किया। थोड़े ही समय में उसकी दुकान एक छोटी सी जनरल स्टॉल बन गई। रघु अब सिर्फ कमाई नहीं कर रहा था, बल्कि अपने गांव से भी लोगों को बुलाकर काम देने लगा। 8 सफलता की ऊंचाइयां। 6 महीने बाद रघु का रूप ही बदल चुका था। अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनता, आत्मविश्वास से बात करता और खुद को व्यापारी मानता था। वह लंबा व्यवसायी एक बार फिर अड्डे पर आया। इस बार उसने रघु को देखा तो हैरान रह गया। रघु अब सूट बूट पहनकर बस से कहीं और व्यापारिक काम पर जा रहा था। व्यवसायी ने कहा, वाह, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। याद है जब हमने पहली बार मुलाकात की थी
तुम खुद को भिखारी समझते थे, दूसरी बार तुम छोटे व्यापारी थे, और अब? रघु मुस्कुराकर बोला, अब मैं खुद को एक व्यापारी मानता हूं। मैंने समझ लिया है कि लोग मुझे कभी भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे काम का मूल्य चुका रहे थे। यही सोच बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। 9। कहानी का संदेश। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि लेने से पहले देना जरूरी है। खुद को छोटा समझना सबसे बड़ी हार है। सोच बदलने से किस्मत बदल जाती है। वह जो कभी भिखारी था, अब सफल व्यापारी बन चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मांगने की जगह देने की राह चुनी। अगर आपको ये स्टोरी से कुछ सीख मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।